देखिए, कारण कुछ भी निकालिए, एक ही कारण स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी को जो 3 राज्यों में प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उससे उनका आँख खुल गया और उनको लगा कि जो हम राजनीति कर रहे हैं, देश की राजनीति, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वो चलने वाली नहीं है। जनता उनके साथ है, जनता उनको आशीर्वाद देती है। इस डर से वो सहम गए और वो रैली नीतीश को कुमार टाल की दिए। लोकप्रियता घट गई है। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से वाराणसी में जो रैली टल गई है जदयू की, और जिस तरह से जो आरोप लगा है कि जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, इस पर पलटवार करते हुए हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव में 10 जो उम्मीदवार उतारे थे जदयू ने, और कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं था कि 2000 का भी आंकड़ा छू सके। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार की जो रैली होने वाली थी वाराणसी में, वो टल गई है, कारण बहुत निकाले जा रहे हैं। देखिए, कारण कुछ भी निकालिए, एक ही कारण स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी को जो 3 राज्यों में प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उससे उनका आँख खुल गया और उनको लगा कि जो हम राजनीति कर रहे हैं, देश की राजनीति, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वो चलने वाली नहीं है। जनता उनके साथ है, जनता उनको आशीर्वाद देती है। इस डर से वो सहम गए और वो रैली को टाल दिए। और कारण तो फिर कुछ भी निकाला जा सकता है। उन कारणों पर हम नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि वो नहीं करना चाहते हैं। अब उनको समझ में आ गया कि हमारी नेतागिरी बिहार तक ही सीमित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो 10 जगह पर चुनाव लड़ाए थे। हमको लगता है कि 31 या 3000 से 4000 के बीच में उनको वोट आया 10 कैंडिडेट को। सबसे ज्यादा जिनको वोट आया है 2000 के 2200 के आसपास में, 2200 के आसपास में आया है। तो उनके अपनी जमीन के बारे में पता है, इसलिए उन्होंने रैली को अपना साख बचाने के लिए, कि और हमारी साख खराब ना हो, बाहर जाके कोई आदमी जुटे नहीं, चाहे हमको ऐसी संख्या नहीं मिले जिससे कि हम कह सकें कि हमारी पकड़ है, इसलिए उसको टाल दिया गया। अच्छा सर, महागठबंधन में सब कुछ क्या लग रहा है, ठीक नहीं चल रहा है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों साथ नहीं, इतना बड़ा देखिए, पहले दिन से आपसी समन्वय नहीं है और ये समझौता किसी कारण से, एक ईगो के लिए, चाहे किसी कारण से एक गठबंधन बना है। गठबंधन के पीछे बहुत सारी पटकथा है कि माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो दोनों के जो साथी है, जो मंसूबा था, जिसके कारण से गठबंधन हुआ था, दोनों पूर्ण नहीं होता दिख रहा है। इसलिए नहीं होता दिख रहा है कि देश की जनता ने तय किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जब वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी के लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात है कि जो गठबंधन उन्होंने बनाया है, इंडी गठबंधन, जिसको गवंडिया गठबंधन का नाम दिया जा रहा है, हम लोग की तरफ से हम लोग बोलते हैं, तो वो गठबंधन भी इनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस जो घटक दल, सबसे बड़ा घटक दल है, वो माननीय नीतीश कुमार जी को नेता नहीं मान रहा है। एक मीटिंग, 2 मीटिंग हुआ और जितने जोश खरोश से इन्होंने मीटिंग की शुरुआत की थी, उतना ही खत्म हो गया। चुनाव हुए, 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ, एक राज्य में भी माननीय नीतीश कुमार जी को कांग्रेस की तरफ से बुलाया नहीं गया स्टार प्रचारक के रूप में। तो इनको बता दिया गया कि आपकी क्या बिसात है, आपकी क्या क्षमता है, आप बिहार से ज्यादा नहीं हो, और जनता ने वोट के माध्यम से मध्य प्रदेश में दिखा दिया। तो ये समझ में आया है, और जब इनको पास लगा कि हम प्रधानमंत्री के रूप में नहीं हो पाएंगे, तो मुख्यमंत्री के चेयर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कमिटमेंट था, इसलिए दोनों में कहाँ से पटेगा। तो आपसी खींचातानी चल रहा है, चलता रहेगा, और एक दिन देखिएगा कि एक समय आएगा कि एक खींचातानी में अपने आप ही सरकार खत्म हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 से एक बार फिर से पाला बदलेंगे नीतीश कुमार? अभी तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं, ये बेहतर वही बता सकते हैं, क्योंकि उनके नाम पर तो पहले से भी मुहर लगी हुई है, और जिनके साथ अभी शासन कर रहे हैं वही उनको पलटू राम बताया। हम लोग तो नहीं बोले, पलटू चाचा बोलने वाले माननीय तेजस्वी यादव हैं, पलटू राम माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो उनके जिनके साथ काम कर रहे हैं वही उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो अब कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे ये उनके ऊपर है, वही जब बेहतर जानते हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि एनडीए मजबूत है, और एनडीए में उनकी हम नहीं समझते हैं कि अब कोई जरूरत है। बाकी उनका क्या मन है, वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। तो आपने साफ तौर पर संतोष कुमार सुमन को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है घट गई है, इसी कारणवश, इसी से विवश होकर उनको वाराणसी में अपनी रैली को है स्थगित करना पड़ा है, और
मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से उनकी लोकप्रियता घटी है, बिहार ही नहीं देश में भी उनकी लोकप्रियता घटी है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो नीतीश कुमार ने किन कारणों से है वाराणसी में अपनी रैली को स्थगित किया है। फिलहाल जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से जदयू ने जो बयान दिए हैं उस पर संतोष कुमार सुमन ने पलटवार किया है, कहीं ना कहीं प्रश्न तो एक जरूर होता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटती जा रही है, क्या वाकई इंडिया गठबंधन जो है मोदी के समक्ष कमजोर पड़ता जा रहा है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहें जनता मीटर।